जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं यानी साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वो नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैप ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी दक्षिण भारत में नदियां उसके बारे में हम पढ़ेंगे और सारी नदियां का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे भी मैंने आपको एक दो लेक्चर करवा दिया हूँ, ठीक है। जैसे इसमें देखोगे तो ये अभी यहाँ पे कुछ नदी का फ्लो है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे 3-4 सारे के सारे ये इधर से जो फ्लो करेगा ये तो आपको मिलेंगे ये वाला एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। दूसरा एक होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो इधर से देखो चलेगा ईस्ट की तरफ और दूसरा एक इधर नदी आएगी इधर वेस्ट फ्लोइंग, तो वेस्ट की तरफ ये कुछ नदियां देखो ये फ्लो होने के कारण यहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वर्षा का जल यहाँ पे आएगा तो उसके कारण बनेगा, ठीक है नदी। तो देखो यहाँ पे कुछ मेन नदी है जिसके बारे में हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। आज हम यहाँ पे कुछ रिवर के बारे में करेंगे, जैसे एक रिवर आपको, ठीक है, महानदी, एक महानदी है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। ये महानदी की बात कर रहा है एक यहाँ पे और एक रिवर यहाँ पे और आपको मिलेगा, ठीक है। महानदी हो गया, फिर गोदावरी। देखो ये दो नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो सारे के सारे साउथ बिहार की नदियां हैं, सॉरी साउथ इंडिया की नदी की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना। अब ये नदी का इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, अभी इसके पहले हमें पढ़ेंगे इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, फिर इसके ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां इसमें कौन कौन आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो महानदी के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ रहे हैं। देखो अब यहाँ पे माना जाता है यहाँ पे एक स्टेट की महानदी का ओरिजिन, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक स्टेट है जिसको ये वाला स्टेट ये छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा, ये ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा है यहाँ पे इसके नीचे और यहाँ पे एक मिलेगा छत्तीसगढ़ ये वाला, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ इसके बगल में आपको ये उड़ीसा मिलेगा ये स्टेट, ठीक है। ये उसके ऊपर तो बंगाल ये वाला, ठीक है। तो बंगाल बेसिकली यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है पतला सा तो बंगाल। देखो यहाँ पे एक स्टेट ओरिजिन है इस स्टेट से, जहाँ पे एक देखोगे तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में यहाँ पे नियर रायपुर, याद रखना ये माउंटेन के एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया, जब कभी पहले क्वेश्चन में आ चुका था। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन होता है, छत्तीसगढ़ से जाएगा फिर उड़ीसा में पास करेगा, उड़ीसा से पास होकर के फिर बंगाल में गिरेगा ये वाला। तो देखो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, यहाँ पे सिहावा माउंटेन इसको माना जाता है, सिहावा माउंटेन यानी सिहावा की पहाड़ी से ओरिजिन इसका माना जाता है। और यहाँ पे कहा है नियर रायपुर, लिख देते हैं नियर रायपुर, छत्तीसगढ़ नियर रायपुर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, सिहावा माउंटेन याद रखोगे कि किसका ओरिजिन हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं महानदी का, ठीक है, महानदी। अब देखो महानदी का ओरिजिन माना जाता है कहाँ, चिराग। तो देखो ये स्टेट पूछेगा तो बाद में ये दो ही राज्य से फ्लो करता है, एक स्टेट आपका ये मिलेगा छत्तीसगढ़ और दूसरा यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखना। सपोज अब देखो अब इसमें ये जो महानदी का ओरिजिन हो गया, अब इसमें कुछ हम ट्रिब्यूटरी है जो सहायक नदियां की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सपोज ये महानदी है, महानदी, और महानदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, महानदी का, देखो महानदी, तो ये महानदी का ओरिजिन माना जाता है, ये भी जो मैंने लिखा सिहावा माउंटेन नियर रायपुर, ठीक है, नियर रायपुर, सिहावा माउंटेन नियर रायपुर, ये छत्तीसगढ़ लिख सकते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ नियर रायपुर, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से ओरिजिन, अब देखो ये नदी जो है तो इसके अगर इधर ऊपर से आएगा, यानी देखो जिधर नदी का बहाव है, जिधर नदी बह रहा है उसके तरफ पर देखेंगे तो नदी का जिधर भी फ्लो है तो उसके बाएं की तरफ पर खड़े होंगे तो उसको लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहा जाएगा, और उसके दाहिने की तरफ अगर खड़ा होंगे तो उसको बोलेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो ये वाला देखो इधर, तो नदी के इधर ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला हाथ इधर है तो इधर लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होगा बाएं, और इधर वाला नीचे वाला पार्ट होगा जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो कुछ यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है जो हमें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और याद रखने मात्र दो ही स्टेट में फ्लो होगा, एक यहाँ पे एक रिवर इधर से आएगा जिसको यहाँ पे देखो इसका नाम है शिवनाथ, याद रखने शिवनाथ। एक यहाँ पे एक इसका ट्रिब्यूटरी है, ये जाकर के महानदी में मिल जाएगा शिवनाथ। फिर एक रिवर इधर से आते हैं यहाँ पे जिसको बोलेंगे शिवनाथ, एक फिर हसदो करके है, हसदो, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। एक नदी यहाँ से इधर आएगा जिसको बोलेंगे, ये सारे का सारे अभी मैं बता दूंगा स्टेट कौन कौन सा है। तो शिवनाथ हो गया, हसदो, और एक होगा शिवनाथ हसदो, एक फिर इधर से नदी आता है,
ठीक है ये वाला। तो ये वाला देखो शिवनाथ हो गया, हसदो, और ये वाला नदी का नाम है जो मांड बोलेगी, शिवनाथ, हसदो और ये मांड है, और ये जो लास्ट में नदी आ रहा है इसको ईब कहा जाता है। ठीक है, देखो ये चारों का चले नदी, तो ये देखना ये जो नदी बेसिकली कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। ठीक है, ये इसका ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, और ये तीनों का तीनों, ये वाला देखो ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, ये तीनों का, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में तीनों यहाँ पे लिख देता CH, छत्तीसगढ़, ये भी होगा छत्तीसगढ़ और ये भी छत्तीसगढ़, ये तीनों का ओरिजिन छत्तीसगढ़ माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में ही है। अब ये तीनों का तीनों, ये जो चार नदी है, ये अपना एक इसके सहायक नदी है, तो महानदी के कौन से किधर से मिल रही है वाला, तो लेफ्ट कंट्रीब्यूटरी, यानी बाएं की तरफ से नदी आकर के मिला तो लेफ्ट कंट्रीब्यूटरी हो गया, और जाकर के फिर एक बे ऑफ बंगाल अरब में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। देखो इधर से कुछ नदी आकर के मिलेगा, ठीक है, एक नदी यहाँ से ऐसे मिलेगा, ठीक है, एक नदी ये है और एक नदी है, तीन नदी इधर से मिलेगा, तो एक नदी यहाँ पे मिलेगा आपको तेल, एक तेल रिवर है, एक ओंग, और एक नदी मिलता है जोंग। देखो ये तीन नदी यहाँ पे इधर से मिलता है, राइट कंट्रीब्यूटरी है, तो एक मिलेगा तेल, ओंग और जोंग, ये ध्यान रखना। इसका अगर ओरिजिन पूछेगा तो ये वाला सारा उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा इसका ओरिजिन है, ये वाला, ये देखो ये दोनों मिलेगा छत्तीसगढ़, ये वाला और ये भी छत्तीसगढ़, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब उड़ीसा उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, ये तीनों का तीनों रिवर होगा जो छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा। ये देखो ये कौन सा नदी है, ये भी मैंने आपको बताया महानदी, इसको याद रखना, इसका ओरिजिन पुराइन कहाँ पे है। तो देखो ये क्वेश्चन कभी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछा गया, जिसके अनुसार आएगा, और बहुत सारे बुक में भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, जैसे देखोगे तो आप एक कुछ और बताते हैं यहाँ पे, जैसे अभी बहुत सारे डीएल खुडर का हो गया, माजिद हुसैन वाला अगर किताब देखेंगे तो उसमें अलग अलग फैक्ट इसके आते हैं। ठीक है, जितने भी राइटर्स के हैं सब अलग अलग कुछ कुछ मानते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये महानदी का ओरिजिन है, ये वाला याद रखो शिवनाथ, हसदो, मान, और ये ऊपर सारे के सारे लेफ्ट कंट्रीब्यूटरी है, और ये सारे ये जो दिख रहा है जोंग, तेल हो गया, ओंग और जोंग, ये सारे के सारे कौन है, ये ध्यान रखना, ये राइट कंट्रीब्यूटरी यानी दाहिने की तरफ से आकर के मिला है, तो ये आपको है महानदी। अब देखो इसके बाद एक नदी और है जिसको बोलेंगे गोदावरी करके, तो गोदावरी भी अपने आप में की इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है। ये सारे हम पेनिनसुलर रिवर कवर कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां हैं, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय नदी जिसको कहा जाता है। अब देखो प्रायद्वीपीय नदी यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखो इसका अगर स्रोत पूछेंगे तो मैंने आपको बता दें, नदी को हम दो तरफ से पढ़ते हैं, तो एक तो पहला आपको हिमालय जो मैं बताया था, हिमालय के आधार पे, यानी हिमालय ग्लेशियर हिमनद, और दूसरा यहाँ पे देखो हिमालय रिवर बोलते हैं। तो ऊपर वाले जितने भी हम पढ़ेंगे तो हिमालय रिवर, जिसमें मैं अभी कराया हूँ दो रिवर, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र करवा दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो इधर से आप देखेंगे तो ये पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर, ये प्रायद्वीपीय नदी, इनका स्रोत माना जाता है रेनफॉल। ठीक है, यानी वर्षा का जब जल आता है तो ये नदी यहाँ पे आता है, और इसका देखोगे हिमालय तो एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर यानी हिमनद की बात करें, ठीक है, तो ये ग्लेशियर है, हिमनद है, अब हिमनद से ही नदी का ओरिजिन होता है। तो ये नदी को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, सदाबहार नदियां, क्योंकि ये लगातार बर्फ पिघलेगा तो नदियां लगातार बहते रहेंगे, और ये जब वर्षा आएगा तभी यहाँ पे आएगा, और वर्षा जब आ जाता है तो इसमें देखो फ्लड वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं ज्यादा, ठीक है, बाढ़ वगैरह आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी हम एक नदी की बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको महानदी बताया, अरे गोदावरी, ठीक है, ये थोड़ा स्टेट वगैरह याद रखना है, पूछते रहते हैं कि कौन सा स्टेट में नदी है, ये वाला कहाँ से फ्लो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक आपको स्टेट मिलेगा, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र है, जैसे ये वाला नदी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र आपको मिलेगा, महाराष्ट्र है तो ये, ठीक है, ये महाराष्ट्र आपको फैला हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इसके नीचे आपको गोवा मिलता है, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पे आपको गोवा मिलेगा, छोटा सा एक स्टेट है गोवा। देखो महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र से एक नदी का ओरिजिन होता है, याद रखना, ठीक है, ये वाला, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे नीचे तक थोड़ा सा फैला हुआ है, तो ये देख लेना मैप में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे याद रखना, इसका ओरिजिन अगर माना जाएगा, इसका भी मैंने बताया एक महानदी गोदावरी का, गोदावरी, तो देखो गोदावरी का ओरिजिन बेसिकली यहाँ पे देखो महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, त्रिम्बकेश्वर, ठीक है, त्रिम्बकेश्वर, यहाँ पे देखो 12 ज्योतिर्लिंगम, त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर, ठीक है, त्रिम्बकेश्वर याद रखना, 12 ज्योतिर्लिंगम जो हमारे देश में फेमस है, मतलब शिव के ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंगम ये है, 12 ज्योतिर्लिंगम में से त्रिम्बकेश्वर। और याद रखना गोदावरी, और ये गोदावरी में कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये देखो गोदावरी में यहाँ पे नासिक के पास, तो नियर नासिक लिख देते हैं, नियर नासिक, नासिक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे महाराष्ट्र का, वहां से इसका ओरिजिन माना जाता है। इसका माना जाएगा ओरिजिन, तो यहाँ पे देखो मैं लिख दिया हूँ गोदावरी नदी का। तो देखो ये गोदावरी नदी बेसिकली फ्लो कहाँ पे करेगा, तो ये तो आपको महाराष्ट्र मिल गया। इसके बाद देखोगे यहाँ पे स्टेट होगा, महाराष्ट्र के जस्ट बगल में एक स्टेट मिलेगा यहाँ पे, ये तेलंगाना थोड़ा सा फैला हुआ, तो महाराष्ट्र तेलंगाना हो गया। उसके बाद देखोगे
एक स्टेट यहाँ पे थोड़ा सा महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, एक स्टेट यहाँ पे और मिलेगा जिसको बोलेंगे छत्तीसगढ़ में भी फ्लो होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो तेलंगाना इधर तक ये फैला हुआ है, ठीक है, ये वाला पूरा देखेंगे तो ये तेलंगाना होगा, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी फ्लो करेगा, और लास्ट में यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट में मिलेगा आंध्र प्रदेश। याद रखना महाराष्ट्र, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे आंध्र प्रदेश, और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में चलता। तो ये चार इसका स्टेट मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले शॉर्ट में, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, उसके बाद एक ना महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे तेलंगाना में जाएगा, महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएगा छत्तीसगढ़ में इसका फ्लो होगा, और एक यहाँ पे लास्ट में गिरेगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश, ये चार स्टेट से फ्लो करेगा कौन, गोदावरी। अब देखो इसके गोदावरी की अगर बात करेंगे तो गोदावरी को थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, देखो इसके लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी, राइट में ट्रिब्यूटरी, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वाला जितनी भी नदी है लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी, राइट में ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे थोड़ा सा। अब देखो ये मैंने बताया कहाँ से होगा, तो गोदावरी ओरिजिन माना जाता है नियर नासिक के पास, नियर नासिक, ठीक है, ये नासिक, और ये नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से बोलेगा, और ये कहाँ पे याद रखना, त्रिम्बकेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगम से ज्योतिर्लिंगम, 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक ज्योतिर्लिंगम ये भी है। तो देखो एक नदी इधर से आएगा, याद रखना का, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नदी है जो याद रखेंगे, यहाँ पे ये वाला सारे, तो देखो अब यहाँ पे कुछ नदी इधर से मिलेगा आकर के, ठीक है, देखो ऐसे, और उधर से यहाँ पे कुछ नदी मैं अभी बता देता हूँ सारा, ये ऐसे नदी आकर के मिलेंगे, और यहाँ से एक नदी का ओरिजिन हो जाएगा, फिर एक नदी यहाँ से ऐसे आकर के मिलेगा, ये ऐसे टोटल का टोटल। अब देखो यहाँ पे जैसे होगा, ये नीचे होगा, एक शिवनाथ करके यहाँ पे एब्जर्वेशन मैंने बताया, तो यहाँ पे आएगा प्रवरामूला, ठीक है, ये देखो ये दो नदी यहाँ पे से मिलता है, ये वाला, ठीक है, ये दोनों इसके साथ मिलेगा, एक नदी मिलेगा, एक प्रवरा है, और ये मूला है, ठीक है, प्रवरा मूला, और ये मिलेगा आपको मांजरा, ठीक है, अरे होगा प्रवरा मूला, और यहाँ पे देखो ये मिलेगा मांजरा, उसके बाद ये मिलेगा मानेर, और ये वाला लास्ट में जो नदी मिलता है किन्नर सनी करके, सनी। देखो ये चार नदी आपको पूछेगा, तो ये ऊपर वाला तो पूछेगा लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी और राइट में ट्रिब्यूटरी, राइट में ट्रिब्यूटरी में ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, प्रवरा मूला करके मिलेगा, तो प्रवरा मूला हो गया, उसके बाद मांजरा एक नदी आकर के मिलता है इधर से राइट की तरफ से मिलेगा, कहाँ, तो आपको मिलेगा गोदावरी में यहाँ पे, तो प्रवरा मूला, एक हो गया मांजरा, फिर एक मिलेगा जाकर के मानेर, और एक मिलेगा किन्नर सनी, ये चार नदी आपको मिलेंगे राइट में ट्रिब्यूटरी। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ नदी इधर मिलेंगे, तो ये प्रवरा मूला हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जैसे नीचे हम देखेंगे यहाँ पे, तो कुछ 3-4 नदी यहाँ पे मिलेगा, जैसे देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ये नदी का नाम बता देता हूँ, ये एक मिलेगा आपको ये वाला पेनगंगा, देखो ये पेनगंगा है, और ये क्या है वर्धा, पेनगंगा हो गया वर्धा, और ये वाला आपको होगा पेनगंगा वर्धा, और ये वाला है पेनगंगा, पेनगंगा, और ये नदी आ रहा है उधर से वर्धा, और ये वाला आपको मिलेगा पेनगंगा, और ये सबसे जो मिलकर के बनता है इसको बोलते हैं प्राणहिता। देखो ये 3 नदी का कॉम्बिनेशन ऊपर से मिलेगा प्रवरा, ये सॉरी ये वाला देखना, ये वाला जो नदी है पेनगंगा, और ये वर्धा, और ये मिलेगा वेनगंगा। तो 3 जो नदी मिल रहे हैं पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, तीनों के कॉम्बिनेशन से, तीनों से मिल करके एक नदी बनता है जिसको बोलते हैं प्राणहिता, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नदी मिलेगा, इसको देखो इसको बोलते हैं इंद्रावती, ये सारे के सारे लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी इंद्रावती मिलेगा। देखो इसी का एक मतलब ट्रिब्यूटरी रिवर आता है इंद्रावती का, जिसको बोलते हैं नारंगी करके, ये नारंगी इसका एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, ये वाला याद रखना। उसके बाद हो गया ये तीनों हो गया इंद्रावती, और यहाँ पे एक मिलेगा सबरी करके, सबरी का 2 ट्रिब्यूटरी होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, सबरी का 2 ट्रिब्यूटरी माना जाता है यहाँ पे। ये हो गया पेन, ध्यान रखना, अभी मैंने बताया पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, और ये था ये वाला, ये देखो पेनगंगा, वर्धा और ये वेनगंगा, तीनों से मिलकर के बना प्राणहिता। और ये वाला जो था यहाँ पे इंद्रावती करके एक नदी मिला, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंद्रावती, और एक और मिला सबरी करके, तो ये नदी का नाम है सबरी, ये थोड़ा सा याद रखना सबरी। और सबरी का 2 है यहाँ पे बली मेला सिलेरू करके, ये दोनों नदी है, ये वाला पूरा, इसको सबरी कहा गया, इसमें 2 मिलेगा बली मेला,
बलीमेला, और एक है सिलेरू, सिलेरू। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बलीमेला सिलेरू करके, ठीक है। तो ये नदी कुछ कुछ है जो वहां पे याद रखोगे। और यहाँ पे देखो दो नदी यहाँ पे ऊपर में और मिलता है, जिसको एक का नाम है दुधना करके, दुधना। ये वाला एक नदी मिलेगा आपको जिसको बोलेंगे दुधना करके, और ये वाला है देखो दुधना पूर्णा। तो याद रखना, देखो ये क्या है दुधना और ये है पूर्णा, और ये देखो अब ये दुधना पूर्णा, ये ऊपर से जितने भी मिल रहे हैं ये सारे के सारे नदी। तो ये याद रखना ये कौन सा लेफ्ट वेंट्रिक्युलर, क्योंकि ये देखो जिधर नदी बह रहा है ना उसकी तरफ खड़ा होकर के अगर हम देखेंगे तो उसकी ये नदी किधर है, बाएं की तरफ है, इधर बाएं तरफ आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिक्युलर। और इधर से नदी जिधर बह रहा है इधर देखोगे खड़े होकर के इधर आएगा दाहिनी की तरफ, इधर इसलिए इसको कहा गया राइट वेंट्रिक्युलर। तो देखो ये सब जितने भी मैंने आपको बताया क्या है, ये सारे के सारे ऊपर लेफ्ट वेंट्रिक्युलर है, और ये वाला जितने भी मैंने आपको बताया है सारे के सारे राइट वेंट्रिक्युलर। तो ये याद रखना, यहाँ पे दुधना पूर्णा ये हो गया, उसका पेन गंगा, वर्धा, और यहाँ पे देखो बेन गंगा। ये तीनों नदी से मिलकर के एक नदी बना है जिसको बोलेंगे, ठीक है, प्राणहिता करके। और देखो यहाँ से एक नदी और आ रहा है यहाँ पे जिसको नाम दिया गया है इंद्रावती, ये नदी है, और इंद्रावती का एक ट्रिब्यूटरी माना जाता है जिसको बोलते हैं नारंगी करके, नारंगी, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी इससे और जाकर के मिलता है जिसको बोलते हैं सबरी, इस नदी का नाम है सबरी, और सबरी में दो ट्रिब्यूटरी मिलता है जिसको बोलते हैं बलीमेला, एक सिलेरू, दो नदी है, ये इस नदी का नाम है सबरी, इधर से आ रहा है, और ये इसी से देखो मिलेगा। तो देखो इसका मैं अभी स्टेट बताया, 4 स्टेट, एक महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य में फैलेगा। तो देखो ये जितने भी आएंगे महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे महाराष्ट्र में होगा। और ये नदी जो मिलेगा तेलंगाना, और ये जो इसके देखो ये वाला दोनों मिलेगा उड़ीसा, उड़ीसा, ये देखो मैं वो लिख देता हूँ, ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। और ये आपको जो मिलेंगे तेलंगाना, ठीक है, ये तेलंगाना, और ये जितने भी नदी मिल रहा है महाराष्ट्र, ये लिख देता है, ये सारे के सारे महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला सारे के सारे। तो देखो ये इधर से जो नदी आ रहा है ये वाला, तो ये भी सारे आपको मिलेंगे कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सारे जितने भी नदी है महाराष्ट्र में मिलेंगे। और ये वाला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और ये वाला आपके कौन मिलेंगे, तो उड़ीसा, ये वाला उड़ीसा, ये वाला उड़ीसा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये उड़ीसा में दोनों नदी आपको मिलेगा, उड़ीसा में, उड़ीसा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये स्टेट का नाम याद रखोगे। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये मैंने आपको दो नदी कवर करवा दिया, देखो एक आपको करवा दिया यहाँ पे महानदी, ठीक है, ये महानदी हो गया, और एक गोदावरी। देखो ये ध्यान रखना, ये साउथ इंडिया की नदियां हैं सारे। देखो ये इसको पेनिनसुलर रिवर कहा गया क्योंकि इसका आधार माना जाता है वर्षा, रेनफॉल जब आएगा तभी नदियां मतलब फ्लो करते हैं, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे नदी फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल के अकॉर्डिंग ये नदी माना जाता है, इसलिए इस नदी को हम बोलते हैं, ठीक है, सदाबहार नहीं कहेंगे, इसलिए इसको कहा सीजनल रिवर कहा गया। ये वाला सारे जब सीजन कहने का मतलब जब यहाँ पे वर्षा ऋतु आएगा तभी नदी फ्लो करेगा तेजी गति से, और उसके बाद ऊपर वाला जो नदी है ऊपर है। अब इसमें देखो कुछ नदी और रिवर सिस्टम है, जैसे भी मैंने दो बताया, महानदी, गोदावरी, उसके बाद है कृष्णा, कावेरी, फिर इधर देखेंगे और नदियां मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। तो ये देखो ये से दक्षिणी भारत की नदियां यानी साउथ भारत की नदियां। तो उसके बाद मैंने कवर करवा दिया, अरे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करेंगे। इस तरह से हम कंटिन्यूअसली लगातार आपको लेक्चर अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।